राजस्थान में एनडीए में दरार, मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने दिया झटका, खड़े किए उम्मीदवार। जननायक जनता पार्टी भी निकाल चुकी है अलग पांख। जी हां दोस्तों, जिस तरह से लगातार एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाता रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन सबके सब दल एक साथ आ गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव सब अलग अलग लड़ रहे हैं और सब एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो यह इंडिया गठबंधन पर आरोप लगता रहा है, जो सच भी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वहां से जेडीयू, आरजेडी, ये सब भी अपने अपने क्षेत्र में कोई भी सीट नहीं छोड़ना चाहता, जिस कारण एक दूसरे के खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और अब एनडीए का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी से जो अलग पार्टी एनडीए गठबंधन में है, वह भी अपने उम्मीदवार खड़े करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही माहौल बनाती जा रही है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको पता होगा हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जिसके संस्थापक दुष्यंत चौटाला है और जिन्होंने जननायक जनता पार्टी का गठन किया इंडियन नेशनल लोक दल से अलग होकर, और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बना ली और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गए। तो इसके बाद से लगातार अब दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी हरियाणा की जनता की निशाने पर है, और जिस तरह से अब जननायक जनता पार्टी राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब जिस तरह से जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू किए राजस्थान में, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन में भी फूट पड़ चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा को लेकर एनडीए में तालमेल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एनडीए में शामिल 3 प्रमुख दलों ने लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जननायक जनता पार्टी और लोक जनहित पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के राजेंद्र सिंह गुड्डा के खिलाफ उदयपुर वाटी से भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जननायक जनता पार्टी के बाद चिराग पासवान की लोजपा ने भी 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बता दें कि इससे पहले जननायक जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। जारी सूची के अनुसार सिविल लाइन से अजीत गौड़ और मालवीय नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया गया है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोजपा की लिस्ट और भी जारी हो सकती है। बता दें कि सितंबर महीने में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला जयपुर दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 18 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं, जहां लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था, अगर राजस्थान के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो हरियाणा की तरह ही राज्य के चुनाव को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये जननायक जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वायदे किए राजस्थान में। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा में अपना वजूद खो चुकी है, इसी कारण शायद राजस्थान में नई जमीन तलाश कर रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।